अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिज़ा फैमिली का, ख़ास तौर पे इकबाल भाई का, मकसूद भाई का, नाज़िम भाई का, जिन्होंने मुझे ये काबिल समझा कि मैं आपके सामने आके चंद बातें कह सकूँ। ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि छोटे बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, उनको सिखाया जाए। तो चंद बातें करूँगा मैं जो मेरे दिल में रहती हैं हमेशा। पाकिज़ा स्कूल बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी कर रहा है हमारी उम्मत की। अभी मैं एक व्हाट्सएप पे सुन रहा था एक मैसेज कि बेंगलोर में रमज़ान के एक दिन में मुसलमान 5 करोड़ के समोसे खा जाते हैं। 5 करोड़ के समोसे खा जाते हैं मुसलमान एक दिन में, सिर्फ बेंगलोर में। तो उस शख्स का कहना था कि हैफ है उस कौम पे जो इतना पैसा खाने पे बर्बाद कर देती है और अपनी कौम मिल्लत के लिए वो स्कूल तैयार नहीं कर सकते, वो कॉलेज तैयार नहीं कर सकते, वो अस्पताल नहीं बना सकते। तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, ये रखना है जो पाकिज़ा पूरा कर रही है माशाल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो और भी लोग उठ के खड़े होंगे। अभी इस अस्पतालों की भी ज़रूरत है, कॉलेज स्कूल से बढ़ के कॉलेज की ज़रूरत है, फिर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है माशाल्लाह। तो मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ सिर्फ बच्चों के ताल्लुक़ से। मैंने अपने अतराफ़ में देखा है कि घर पे अगर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहला काम ये होता है कि बच्चे की पढ़ाई छूट जाती है। तो खुदा के वास्ते आपके बच्चे की पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं बहुत छोटे घर से आता हूँ, मेरे अब्बा की छोटी सी दुकान थी, पर जब उन्होंने देखा कि मैं पढ़ने में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मुझे फ़ारिग कर दिया था हर काम से। घर में कोई भी मसाइल है उन्होंने बोला तुझे पढ़ना है बस। कैसे उन्होंने अपना पेट काटा और हमारी फ़ीस टाइम पे भरी, किताबें अच्छी से अच्छी ला के दी। कपड़े हमारे पास अच्छे नहीं हुआ करते थे, बट किताबें अच्छी से अच्छी होती थी। तो आज ये उम्मत की ज़रूरत है। आप देख रहे हो हमारे हालात क्या हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला के पास आप जाओगे, उसके यहाँ इज़्ज़त का एक ही मायार है, वो तक़वा है। दुनिया के में इज़्ज़त का मायार एजुकेशन है। लोग आपको इज़्ज़त देंगे अगर आप एजुकेटेड हो। अगर आपकी बात में सलीका है तो आपको दुनिया इज़्ज़त देगी, और वो आपको एजुकेशन से आएगा, पैसे से नहीं आएगा। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। और तो खैर इंशाल्लाह यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं वो अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों के ताल्लुक़ से, वो है उनकी सेहत। ये मेरा शोबा है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 साल से की उम्र से हमारे यहाँ बच्चों में ओबेसिटी शुरू हो जाती है, मोटापा शुरू हो जाता है, उनकी तोंद निकलना शुरू हो जाती है। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि अगर घर में फराखी है तो माँ बच्चे को जब तक उसका गला नहीं भर जाता तब तक खाने को बोलती है कि खाते रहे बेटा तब तक। ये गलत प्रैक्टिस है। एक तो आप उसका खाना लिमिटेड करो, और उसको मोबाइल और टीवी से दूर रख के आप उसको फिज़िकल एक्टिविटी में, आई एम श्योर पाकिज़ा में भी फिज़िकल एक्टिविटी होगी, कोई ना कोई स्पोर्ट में लगाओ आप उसको, तो उसका दिमाग भी बेहतर चलेगा और वो बहुत सारे फितनों से बच जाएगा। तो ये दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, ज़्यादा खाना और ख़ास तौर पे जंक फूड। जो बच्चे चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, माँ बाप जूस पिलाते हैं कि जूस तो अच्छी चीज़ होती है। मैं आपको पूरे एतमाद से बता सकता हूँ कि जूस चाशनी है, सिर्फ शक्कर का पानी है जो आप पैकेट वाला जूस पिलाते हो बच्चों को। तो जंक फूड अवॉइड करना है, अपने बच्चों को कम खाने की तालीम देनी है और फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना है। स्कूल बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा भी आप कोशिश करें कि आपके बच्चे खेलें, मोबाइल और टीवी से दूर रहें। और आखिरी बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके बच्चे को 8 घंटे की नींद मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि माँ बाप 8 घंटे सोएं। बाप अगर 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा तो बेटा चलाएगा ही चलाएगा। माँ अगर टीवी देखती रहेगी, सीरियल्स देखती रहेगी 1-1 बजे तक, तो बेटा कभी नहीं सोएगा। तो खुदा के वास्ते आप अपनी आदत सुधारें, अपने बच्चों को 8 घंटे की नींद दें। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, अभी उनकी उम्र नहीं है ये सब चीज़ों के इस्तेमाल करने की। तो मेरी चंद गुजारिशात हैं कि अपने बच्चों की सेहत पे भी ध्यान दें, उनकी एजुकेशन पे भी ध्यान दें, और कोई भी मसला है कोशिश करें कि उनकी एजुकेशन। हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि घर में शादी होती है,
5 दिन की शादी होती है, 8 दिन की शादी होती है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चे का होता है उसमें। वो कोई भी टाइम हो, उसका शादी में लेना ज़रूरी नहीं है। तो मैं अपनी बात सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ख़त्म करूँगा कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। 12वीं के बाद एजुकेशन ख़त्म नहीं होती है, 12वीं के बाद एजुकेशन शुरू होती है। तो आजकल बेहतरीन से बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकीज़ा अपनी कॉलेज शुरू करेगा, यूनिवर्सिटी शुरू करेगा, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है। हमारे बच्चों में और दूसरे बच्चों में ये फ़र्क होना चाहिए कि अगर उनमें के साथ में दीन की तालीम है। तो आज दुनिया का बड़ा मसला ये है कि जितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने दुनिया को जो चीज़ें दी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया बर्बाद कर सकती है। एक न्यूक्लियर बम पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो हमारे दीन की तालीम है कि आपको वो सिखाता है कि आपको जो नॉलेज मिला है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अगर हमारे बच्चे जज बनते हैं, वकील बनते हैं, पुलिस ऑफिसर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अगर उनको दीन का इल्म है तो वो इंसाफ से काम करेंगे हर चीज़ में। अगर वो साइंटिस्ट बनाएगा तो इंसानियत को बर्बाद करने की जगह उसकी बहबूद के लिए काम करेगा। तो यही चंद गुजारिशात हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को अच्छा रखे, आपको अच्छा रखे। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।